नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप साथ लगे एक और बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जाने के लिए कच्चे कर्मचारियों की हड़ताल जो है जारी है। और उन कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए बिजली का संकट भी आना शुरू हो चुका है। जी हाँ साथियों, हरियाणा के अंदर 3 पावर प्लांट है जहाँ पर हजारों की संख्या में कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि हमें यहाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर शामिल किया जाए। और इसको देखते हुए चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी एक जो है लेटर जारी कर रखा है कि जितने भी पार्ट 1 के तहत कर्मचारी लगे हुए हैं तो उन सभी का डाटा जो है 30/4/2023 से पहले पहले हरियाणा कौशल निगम की साइट के ऊपर पोर्ट करने का काम कराया जाए, जिससे उन साथियों को ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति मिले और उन साथियों का शोषण ना हो, उनका ईपीएफ ईएसआईसी टाइम पे कटे। लेकिन विभागों के अंदर लगे जो भी अधिकारी हैं तो वो उन साथियों का डाटा जो है अभी तक पोर्ट नहीं कर रहे हैं हरियाणा कौशल निगम के पोर्टल के ऊपर। तो उन साथियों के लिए अगर वो हड़ताल पर हैं तो बिजली का संकट भी आ चुका है। आप साथियों ने दिखावा पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये देख लीजिए साथियों, ये जो न्यूज़ आई है कि इसके अंदर लिखा गया है कि यमुनानगर में पावर प्लांट में जो बिजली का उत्पादन हो गिर गया है। पहले 300 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती थी, तो अब उस 300 की जगह 110 मेगावाट पर ही सिमटा उत्पादन, यानी कि अब जो है 110 मेगावाट ही जो उत्पादन कर पा रहा है इन कच्चे कर्मचारियों के कारण। और अगर ये कच्चे कर्मचारी इसी प्रकार से हड़ताल पर रहेंगे तो इन यूनिटों को और इन अधिकारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा अगर ये हरियाणा कौशल निगम के अंदर पोर्ट नहीं कराया गया तो ये देख लीजिए साथियों, यहाँ पे भी बाकायदा साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कि इस प्रकार से उत्पादन हुआ है। और हर रोज कोयले की खपत जो है 10,000 जो टन है कोयला हुआ करती थी साथियों, जिसमें से 4,000 टन राख बनती थी। और इसी राख से जो है 80 से 90 ट्रक रोजाना भरते जाते थे। लेकिन अब मामला जो है 30 ट्रकों पर आ चुका है। 90 में से 30 ट्रक भरे जा रहे हैं, जिससे 60 ट्रकों का नुकसान हो रहा है विभाग को, जिसमें जो करोड़ों रुपए के जो बचाते थे अब वो सिर्फ लाखों पर सिमट चुके हैं। इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा, यानी कि काम जो है कच्चे कर्मचारियों से लिया जाता है। और जब कच्चे कर्मचारियों को कुछ देने की बात आती है तब विभाग उनकी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देता। जब कच्चे कर्मचारी इतना विभागों को फायदा पहुंचाते हैं, जो पक्का कर्मचारी है इस जगह पे जो है काम नहीं करता तो कच्चे कर्मचारी वहाँ पे काम करते हैं। तो इनको देखते हुए हरियाणा सरकार ने इनकी तरफ भी देखना चाहिए और इनको जो है इनकी मांग को मानना चाहिए। जो भी इनकी मांगे हैं उनको यानी कि जल्द से जल्द मान लेना चाहिए, जिससे विभागों को भी परेशानी ना हो और इन कर्मचारियों को भी परेशानी ना हो। क्योंकि इनका अगर थर्मल पावर प्लांटों के अंदर जितने भी ठेकेदारों के तहत कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण होता है। यहाँ पे ठेकेदारों को अलग से देने पड़ते हैं पैसे, ठेकेदार ईपीएफ जमा नहीं करवाते, ना कोई ईएसआईसी देते हैं। तो ये सोचते हैं कि एचकरण के अंदर आने के बाद में हमारी कुछ तो सैलरी भी बढ़ेगी और हमारा ईपीएफ ईएसआईसी हमें टाइम पे मिल जाएगा। यही बस इन साथियों की मांग है, तो इसको भी हरियाणा सरकार को जल्द से जल्द मानने का काम करना चाहिए। ठीक है, तो जिससे विभागों को नुकसान ना उठाना पड़े। बस यही नई इन्फॉर्मेशन आप साथियों ने लेके आए थे। इस प्रकार से जो साथियों की अभी भी जो हड़ताल चली हुई है, जिसे बिजली का संकट आ चुका है। आप साथियों ने वीडियो देख के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।